हाय फ्रेंड्स, मैं पुरंदर पारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मंजुल वर्मा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने जिस गेम के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है वो खेली गई थी 1988 में। वेसेली बोरिसोविच वर्सेस विक्टर सेविनोव। फ्रेंड्स, वेसेली आई थिंक रशिया को रिप्रेजेंट करते हैं और विक्टर सोविनोव यूक्रेन को आज की डेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की थी वेसेली बोरिसोविच ने D4 के साथ नाइट F6। यहाँ विक्टर ने खेला, देन हुआ C4 तो C5, D5 कोई जरूरत नहीं पॉन एक्सचेंज करने की, देन B5, C टेक्स B5 तो A6, एक और पॉन सेक्रीफाइस किया, B टेक्स A6। क्यों? क्योंकि बिशप टेक्स A6 होने के बाद अब कम से कम व्हाइट यहाँ पर अपने C पॉन को आगे पुश नहीं कर पाएगा। देन हुआ नाइट C3 तो D6, नाइट F3 देन G6, बिशप G3, बिशप G7, यहाँ ब्लैक का मूव है, H4 देन कैसल बाय व्हाइट। और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने अपने इस H पॉन को आगे पुश कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि व्हाइट क्या करेगा, अपने बिशप को G2 स्क्वायर पर ले जाकर और फिर उसके बाद कैसल करने के बारे में सोचेगा, लेकिन यहाँ ये H पॉन आगे पुश हो चुका है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नाइट एक्स H5 का मूव बनता है। लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो फिर G4 हो सकता है, देन नाइट F6 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद G5 होगा, फिर दोबारा नाइट पर अटैक बनेगा। अब इस नाइट को कहाँ लेकर जाएगा? आई डोंट थिंक ये यहाँ आने वाले समय में इस H5 स्क्वायर को बहुत अच्छा इस नाइट के लिए माना जाए। खैर, गेम में यहाँ हुआ था नाइट B गोज टू D7, शायद पॉन ले लेना चाहिए था। अभी भी मैं क्लियर नहीं हुआ। H टेक्स G6, देन बिशप H3 स्क्वायर पर, और फिर से बिशप के H3 स्क्वायर पर आने के बाद फिलहाल तो कोई इमीडिएट मुझे थ्रेट नजर नहीं आती है। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन गया, देन हुआ क्वीन C2। तो ब्लैक ने यहाँ अपने रुक को लिया B8 स्क्वायर पर, बिशप E3, देन नाइट टेक्स D5, और फाइनली नाइट टेक्स D5 होने के बाद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर वेसली के दिमाग में कौन सी कैलकुलेशन चली। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स G6। क्या कोई वजह है इस क्वीन के डायरेक्ट सेक्रीफाइस की गेम का 15वां मूव? मुझे तो लगता नहीं है, और गेम ये काफी लंबी चली थी। आई थिंक अगर मैं सही से देखूं तो गेम 36 मूव तक जानी है, अगले 20 मूव तक वैसे ही यहाँ बिना किसी क्वीन के क्वीन के साथ खेलने वाले हैं। F टेक्स G6, आखिर उनका एक गेम प्लान है क्या? जरा इस बात को समझते हैं। यहाँ डेफिनेटली बिशप E6 चेक आ रही है, क्योंकि H5 तो चलिए क्लियर है कि ब्लॉक हो चुकी है। तो अब किंग के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये F8 स्क्वायर। तो किंग F8 स्क्वायर पर ही आया, लेकिन बाकी थ्रेड्स बनाने में भी काफी टाइम लगने वाला है। नाइट टेक्स G5 अपने क्वीन देने के बाद यहाँ व्हाइट को सिर्फ एक नाइट ही मिला है, रुक टेक्स B2। और रुक टेक्स B2 होने के बाद फ्रेंड्स आने वाले समय में क्या डेंजरस थ्रेट हो सकती हैं क्लियर है। नाइट गया G5 स्क्वायर पर, और अब यहाँ कुछ हमें समझ में आने लगा। यहाँ अगले मूव में आप क्लियरली देख सकते हैं चेकमेट की थ्रेट है। बिशप को हटाया जा सकता है तो वही तरीका बनता है इस चेकमेट से बचने के लिए, क्योंकि रुक तो किंग के लिए कोई जगह छोड़ने वाला है नहीं। तो वैसे ब्लैक का तो मुझे ओपन केस लग रहा है। ब्लैक यहाँ डेफिनेटली क्वीन A5 चेक कर सकता है, अपनी क्वीन को अटैक में इंट्रोड्यूस कर सकता है। किंग को F1 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन होगा बिशप टेक C2 चेक। किंग को डेफिनेटली G1 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन रुक G8, फिर उसके लिए अपने किंग के लिए थोड़ी जगह बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पहले ब्लैक ने किया नाइट F6। ठीक है, इस H7 पॉन का डिफेंस तो करना ही था। नाइट गया F4 स्क्वायर पर, और फिर वही थ्रेट अभी बनाकर रखी है यहाँ पर व्हाइट ने, अगले मूव में डायरेक्टली चेकमेट की। तो क्वीन A5 चेक, और चेक देने के साथ साथ देख सकता हूँ कि रुक के लिए थोड़ी जगह बनती हुई नजर आ रही है। किंग F1 स्क्वायर पर, बिशप टेक C2 चेक, ब्यूटीफुल फोर्स्ड एंड गेम। किंग कहाँ जाए? किंग डेफिनेटली आई डोंट थिंक ये स्क्वायर है। हाँ, नाइट से इस बिशप को नहीं लिया जा सकता। अगर यहाँ नाइट टेक्स E2 हुआ, देन क्वीन B5, और अब इस गेम में ब्लैक डेफिनेटली डोमिनेट करेगा। तो यहाँ ब्लैक ने पहले अपने किंग को लिया G1 स्क्वायर। नाउ अब ब्लैक क्या गेम खेले? व्हाइट की अगली मूव जो है वो चेकमेट की थ्रेट देने का है। तो क्या वो यहाँ इस G6 पॉन का डिफेंस कर सकता है? चलिए एक बार देखते हैं कि अगर यहाँ ब्लैक अपने बिशप को H5 स्क्वायर पर ले जाए। लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स H5 होगा, G टेक्स H5 हो नहीं सकता, नाइट G6 चेक होगा और ये मेट होगी। तो और कोई तरीका? एक तरीका मुझे नजर आता है कि ब्लैक अपने किंग के जाने के लिए सेफ G7 स्क्वायर को ओपन कर ले, काफी उसे मेटेरियल मिल चुका है, तो अपने बिशप को H6 स्क्वायर पर वो डेफिनेटली लेकर जा सकता है। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक टेक्स H6 मान लेते हैं, अगर यहाँ पर व्हाइट ने कर भी दिया, देन बिशप H5, और अब ये रुक भी फंस चुका है, ये कहीं नहीं जाता। मुझे काफी अच्छा मूव लगा था बिशप का H6 स्क्वायर पर जाना, बिशप सेक्रीफाइस करना है ब्लैक के लिए। लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को लिया B8 स्क्वायर पर, रुक की बैटरी तैयार की। और रुक की बैटरी अगर मैं कहूँ क्यों तैयार की है, तो आप देख सकते हैं शायद कुछ चेक्स, दोनों रुक्स एलिमिनेट हो जाएंगे। और ब्लैक की स्ट्रेटेजी क्या है, जितना जल्दी से जल्दी मटेरियल एक्सचेंज किया जाए उतना अच्छा हो।
बिशप F7, लेकिन वेसिली तो अपने अटैक में लगे हुए हैं। आप यहाँ देखिए, जैसे ही यहाँ ब्लैक ने अपने किंग के जाने के लिए इस E8 स्क्वायर को खोला है, तो बिशप की मदद से सबसे पहले इसी स्क्वायर को यहाँ व्हाइट ने ब्लॉक किया, और अगले मूव में यहाँ क्या थ्रेट जा रही है व्हाइट की थ्रेट जा रही है एक चेक देने की, इनफैक्ट मैं कहूंगा चेकमेट करने की। अब अगर बिशप भी हटा जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल, यहाँ ब्लैक ने पहले किया रुक B1 चेक, वही स्ट्रेटेजी, किंग गया H2 स्क्वायर पर, देन नाइट G4 चेक, किंग गया H3 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स H1, नाइट टेक्स F2 चेक। और फ्रेंड्स, नाइट टेक्स F2, दैट्स ओके। अब क्या किया जाएगा, यहाँ से किंग मूव हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी। यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो क्वीन A8 चेक जैसा कोई मूव अगर यहाँ पर ब्लैक चल भी देगा, देन किंग टेक्स G2 F2 होगा, क्वीन F3 चेक होगा। ओके, चलिए, ये भी एक ऑप्शन थी, लेकिन व्हाइट को यहाँ डिसाइड करना है कि आखिर उसे करना क्या है। उन्होंने यहाँ डिसाइड किया कि बिशप टेक्स F2 फिलहाल यहाँ पर व्हाइट करे, बिशप G4 चेक, और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों किया है, क्योंकि किंग टेक्स G4 होने के बाद हुआ रुक B4, और यहाँ पर ये नाइट पिन हो चुका है। फ्रेंड्स, चेस में जीतने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छी टैक्टिक्स गेम में खेलते हुए, और सामने वाले की कुछ गलतियां। ब्लैक यहाँ डेफिनेटली इस गेम में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा खेल रहा था। यहाँ से डेफिनेटली ये गेम ब्लैक की थी, मुझे ऐसा लगता है। क्यों, यहाँ पर व्हाइट ज्यादा क्या करेगा, एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर चल रहा हूँ। मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ अपने बिशप को E1 स्क्वायर पर ले जाकर रुक और क्वीन पर अटैक बनाएगा, तो क्या होगा, रुक टेक्स F4 चेक तो डेफिनेटली यहाँ व्हाइट को करना चाहिए। जी टेक्स F4 होने के बाद उसके बाद क्वीन को मूव किया जा सकता है, और अब कोई भी तरीका नहीं होगा यहाँ पर व्हाइट के पास कि इस गेम को जल्दी जल्दी चेकमेट तक पहुंचाए। हाँ, व्हाइट की कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं कि इस गेम को ड्रॉ कराया जा सकता है। खैर, यहाँ हुआ था किंग F3, थोड़ा क्वेश्चनेबल मूव है, और शायद जिस गलती की वैसे उम्मीद कर रहे थे विक्टर ने वही कर दी। उन्हें यहाँ डेफिनेटली रुक टेक्स F4 चेक करना चाहिए था, क्योंकि ये नाइट अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट दे रहा है। तो इस नाइट को एलिमिनेट करो, इनफ मटेरियल, क्वीन आपके पास बिशप है, कर सकते थे। लेकिन यहाँ हुआ था क्वीन A3 चेक। अब क्या किया जाए, किंग को G2 स्क्वायर पर लेकर जाया जाए, शायद जाना चाहिए था, लेकिन अब बिशप, व्हाइट ने दूसरी गलती की, बिशप को बीच में लगाया। फिर मैं कहूंगा कि यहाँ ब्लैक के पास चांस था, वो रुक टेक्स F4 कर सकते थे। किंग टेक्स F4 होने के बाद फिर दोबारा कुछ चेक्स और इस गेम में आगे बढ़ा जा सकता था। अब नाइट को ही लगाना पड़ता। खैर, यहाँ इस चेक से बचने के लिए, अदरवाइज यहाँ पर व्हाइट को अपना रुक भी गंवाना पड़ सकता। लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले अपने क्वीन से चेक दी उसको A8 स्क्वायर पर ले जाकर, और अभी भी मेरे ख्याल से यहाँ पर व्हाइट ने एक बहुत बड़ी गलती, व्हाइट ने यहाँ अपने बिशप को D5 स्क्वायर पर ले जाकर वापस क्वीन पर अटैक, लेकिन यहाँ पर नाइट को ले जाना चाहिए था D5 स्क्वायर पर। ऐसे यहाँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब वेसिली ने अपने बिशप को D5 स्क्वायर पर प्लेस किया, वापस क्वीन पर अटैक बनाया, तो ये रुक नाइट को ले सकता था एक चेक के साथ, जी टेक्स F4 होता, उसके बाद क्वीन टेक्स D5 चेक, और ये गेम क्लियरली यहाँ से ब्लैक की थी। इस मूव को विक्टर पूरी तरह से नजरअंदाज कर, उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को बचाना ज्यादा ठीक समझा, वो अपनी क्वीन को लेकर गए A5 स्क्वायर पर। और अब मैं क्या इस गेम को चेकमेट तक पहुंचाना इतना आसान होगा, देखते हैं। नाइट E6 चेक, और अब ब्लैक अपने किंग को कहां लेकर जाए, डेफिनेटली E8 स्क्वायर नहीं हो सकता, अदरवाइज बिशप C6 चेक, और यहाँ तो ब्लैक को अपने किंग को लेकर जाना ही पड़ा G8 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट C7 चेक। अब क्या किया जाए, अगर अब किंग F8 स्क्वायर पर जाता है, देन नाइट H7 चेक, और यहाँ ये मेट किस तरह से, यहाँ नाइट ने चेक दी है, बिशप ने पूरी डायगोनल कवर की हुई है, नाइट ने यहाँ ये E8 स्क्वायर कवर किया। ब्लैक ने कहा कि ठीक है, एक पॉन सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि तब अगली चेक आए किंग के जाने के लिए, कम से कम ये E7 स्क्वायर तो। बिशप टेक्स E6 विद अ चेक, किंग है F8 स्क्वायर पर, नाइट H7 चेक, किंग है E8 स्क्वायर पर, ब्यूटीफुल चेकमेट। ऐसी सिमेट्रिकल चेकमेट ये सिर्फ साइंस में ही देखने को मिलती है, लेकिन चेस में भी कभी कभार देखने को मिल जाती है। यहाँ पर व्हाइट ने किया बिशप G5 चेक। अब इस चेक से बचने के लिए बिशप बीच में आ सकता है, लेकिन बिशप टेक्स F6 चेक, और यहाँ फ्रेंड्स डेफिनेटली आप देख सकते हैं क्या चेकमेट है, बिशप और नाइट ही मिरर रिफ्लेक्शंस। फ्रेंड्स, क्या कमाल की थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इसी चैनल चेस ग्रुप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।